Hello class, good morning. So today we are going to learn a very interesting chapter in history. It's called Timelines and Life on Earth. Okay, EVS 2 का chapter है. तो अभी let's start. Now, what is history? एंड वाई इज़ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट? तो ये हम बहुत साल से हम ये क्वेश्चन सीख रही है. सो इसका मतलब क्या है? वॉट मतलब क्या, हिस्ट्री क्या है, एंड वाई मतलब क्यों. हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके तो पहला ये लिखा है कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. जैसे कि पहले जो चीज़ें हुआ है इनका रिकॉर्ड ऐसे हिस्ट्री में होता है. ठीक है. सेकेंड, इट टीचर्स अस लेसन्स फ्रॉम इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, जैसे कि वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. तो अभी हम जब भी हम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जो भी पहले का कहानी सुनते हैं या पहले का जो एग्जाम्पल शिवाजी महाराज का पूरा हम फोर्थ स्टैंडर्ड में वी वर लर्निंग अबाउट शिवाजी महाराज, राइट? सो यू रिमेंबर वी लर्न अबाउट ऑल द वॉर्स दैट शिवाजी महाराज वेंट फॉर, एंड other events like when Shivaji Maharaj became crowned as king. These are examples of हिस्ट्री टीचिंग अस लेसन्स. जैसे कि पहले से जो भी हमें पहले जो चीज़ें हुआ है उसमें से हमें क्या सीखने हैं वो हिस्ट्री हमें सिखाते हैं. नाउ इट हेल्प्स अस हैव अ रिकॉर्ड ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड देयर हिस्ट्री. जैसे कि अभी हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो हिस्ट्री है. तो अभी आपके घर पे आपके नाना नानी दादा दादी वो लोग कहाँ से आए हैं, उनके पहले उनके माँ बाप कहाँ से आया था, ये सब हिस्ट्री के एक पार्ट है. ठीक है ना. It helps us with ideas of excellent leadership, ways to build society. It gives us a record of diseases and how we can fight them. सो अभी हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं देते हैं कि क्या जो जैसे कि कौन था उस टाइम का किंग या कौन था उस टाइम में पैदा हुए थे. सिर्फ वो नहीं कि अभी अभी हमें जो भी डिजीज़ेस हो रहा है या जो भी अभी हम एक सिटी कंस्ट्रक्ट करें या एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करें तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये सब हिस्ट्री हमें सिखाते हैं. ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल, if you get chicken pox, okay, or if you get dengue fever, or if you get a H1N1 virus, so how do you know क्या मेडिसिन लेना है, कैसे करना है, ये सब पहले हो चुका है. तो उसके बाद लोग उनका मेडिसिन ट्राई किया है, क्या क्या ट्राई किया है वो सब लिख के रखा है ना. तो वो हिस्ट्री के पार्ट होता है. इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड टुगेदरनेस. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आइडेंटिटी एंड टुगेदरनेस. अभी आप ये सोचेंगे कि आइडेंटिटी क्या है. आइडेंटिटी जैसे कि आप कौन है, आप कहाँ से आए, आपका कल्चर क्या है, आपका भाषा क्या है, ये सब हिस्ट्री हमें सिखाते हैं. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल है, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रहा था, इंडिपेंडेंस का फाइट हो रहा था, तब वी हैड लीडर्स हु वर रिमाइंडिंग अस अबाउट आवर हिस्ट्री. हमें किस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए, इंडिया के बारे में क्यों प्राउड होना चाहिए, हम हमारे नेशन को क्यों ब्रिटिशर्स से बचाना चाहिए, ये सब हिस्ट्री से हमें समझ में आता है. ठीक है. एंड इट ब्रिंग्स टुगेदरनेस. अभी आप लोग आप खुद का क्लास के बारे में सोच लीजिए. सो इफ़ यू आर नाउ यू आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड यू थिंक दैट यू ऑल वर स्टडिंग टुगेदर फ्रॉम किंडरगार्टन. जैसे कि LKG UKG से साथ में ही है सब लोग. तो आप लोग को भी एक हिस्ट्री है, एक आइडेंटिटी है कि हम एक साथ में पढ़ाई किए हैं और हम साथ में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो वो एक टुगेदरनेस बिल्ड करता है, एक टीम जैसा फील देता है. तो वो भी हिस्ट्री का एक पार्ट है. इट कीप्स कल्चर, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेज इंटैक्ट फॉर ईयर्स टू कम. सो जैसे कि अभी हमें पता है ना कि इंडियन कल्चर क्या है, इंडिया आपके ट्रेडिशंस क्या है, आपका भाषा क्या है, वो सब के बारे में हमें अभी पता है. तो ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमें पता है कि इंडिया में राष्ट्रभाषा नहीं है, और उसका मतलब क्या है? राष्ट्रभाषा एक देश को नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में इतने सारे कल्चर है, इतने सारे अलग अलग ट्रेडिशंस है। जैसे कि एक लोग पंजाब से आए होगा, दूसरे कश्मीर से आए होंगे, राजस्थानीज होंगे, तमिलियंस होंगे, मलयालीज होंगे, कन्नडिगाज होंगे। सो इवन महाराष्ट्रियंस, वी आर ऑल वेरी वेरी डिफरेंट, अलग लोग हैं, तो अलग भाषा है, अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस है। तो सिर्फ एक भाषा सबके लिए नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हमें राष्ट्रभाषा नहीं है। ओके, तो दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जैसे कि हम सब लोगों का ट्रेडिशंस, कल्चर, भाषा रिस्पेक्ट करते, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही भाषा नहीं रखा है। और दूसरी बात, तो इंडिया में राष्ट्रभाषा नहीं है, पर हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो हमें 28 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसमें से प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। और क्योंकि ये बहुत सारे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्म्स में, ये सब में हिंदी में लिखते हैं। और आपको ये याद रखने चाहिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा होता है, और अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस होता है। तो ये भी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दिस वी स्टडीड लास्ट ईयर, इज द सेम थिंग। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो पहला पिक्चर देखिए आप, जिसमें एक वन पर्सन इज सिटिंग एंड टॉकिंग टू अदर पीपल। सो इसका मतलब है ओरल हिस्ट्री। जैसे कि पहले हमें याद है, आपको याद है तो पता होगा कि वी डिड नॉट हैव एंसेस्टर्स हु नोज हाउ टू राइट, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, पहले जो लोग रह रही थी वो लोग केव्स में था। एंड यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर ऑल दोज पिक्चर्स, यू नो ऑल दोज ड्राइंग्स ऑन द केव्स, राइट? तो वो सब हिस्ट्री में रिकॉर्डेड होता है। वो एक एग्जाम्पल है कि क्या हो रही थी। तो उससे भी पहले लोगों को ये पता नहीं था कि कैसे लिखना है, क्या कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसके पहले एंसेस्टर्स ने ऐसे किए थे कि दे विल टेल यू व्हाट हैपेंड, और वो ओरल हिस्ट्री बन जाता है। जैसे कि अभी आप लोग गांव में जाएंगे तो अभी भी ये ओरल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये पैडी फील्ड्स में जाओ, जैसे कि फार्मिंग लैंड में जाओ, और वहाँ पे आप सुन सकते हैं कि लोग गाना गाते हैं ना, जब वो काम करते। वो सिर्फ गाना नहीं है, वो गाना अम, उनके इतिहास के बारे में एक्सप्लेन करने का गाना है। तो वो गाना आपसे वो उनसे उनके बच्चों को पास कर किया जाता है, और वो बच्चे उनके बच्चे को पास किया जाता है। तो ऐसे वाला हिस्ट्री को ओरल हिस्ट्री बोलते हैं। और फिर वो दूसरा है टाइप्स ऑफ सोर्सेज और एविडेंस, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, इमेजेस, ओरल, राइटिंग, सोर्सेज। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। जैसे कि आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ह्यूमन रिमेन, जैसे कि बोन्स का एग्जाम्पल लिया सकते हैं। सो इफ़ यू सी, यू कैन, यू नो, व्हेन यू स्टडी अबाउट cave man, ancient man, you see examples where they show bones, right? How the bones were, how they were different, ये सब इसके लिए bones यूज़ करता है। पॉटरी, वेपन्स, टूल्स, कॉइन्स, आर्ट। सो इफ़ यू टेक पॉटरी, जैसे कि अभी इफ़ यू आर स्टडीइंग अबाउट मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अलग अलग सोसाइटी है। सिविलाइजेशन मतलब सोसाइटी, ठीक है? तो इन सारे सोसाइटी के बारे में हम ये ऐसे समझ सकते हैं। उनके पॉटरी, जैसे कि उनका बर्तन कैसे किया जाता है, उनका ज्वेलरी कैसे था, उनका कपड़े कैसे थे। सो उन उन सब चीज़ों में से हमें समझ में आता है। ओके, एंड वेपन्स आर, जैसे कि अभी वी नो दैट पहले लोग सोर्ड्स और शील्ड्स यूज़ करके लड़ाई जाते थे। और अभी वी हैव गन्स, वी हैव ह्यूज न्यूक्लियर वेपन्स। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, फिर कॉइन्स एंड आर्ट। सो अभी आपको ही ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हर बार आपके हाथ में एक कॉइन आता है ना, तो उनके पीछे एक डेट लिखा जाता है। तो उस डेट में वो कॉइन बनाया था। सो
ट्राई डूइंग दिस एक्टिविटी। हर बार आपके पास एक कॉइन आते तो आप देख लीजिए कि कब ये कॉइन मैन्युफैक्चर हुआ था या बनाया हुआ था, तो आपको एक हिस्ट्री का डिटेल समझ सकते हैं उसमें से। तो उन कॉइन में एक फ़ोटो होगा या एक इम्प्रिंट होगा कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का चेहरा होंगे उसमें। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर इमेजेस, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे कि फ़ोटोज़ हम लेते हैं या मूवीज़ देखते हैं, ये सब फिल्म मतलब जैसे कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है, वो सब हिस्ट्री के सोर्स हो जाता है। फिर राइटिंग एग्जाम्पल्स आर इंस्क्रिप्शंस रिटन इन स्टोन। सो अर्लियर पीपल यूज टू नॉट राइट। ये पेपर पेन प्रिंटिंग ये सब बहुत रीसेंट फिनोमिनन है, बहुत न्यू है। तो उसके पहले जो लोग ऐसे किए थे कि दे यूज टू राइट ऑन वॉल्स, दे यूज टू राइट ऑन स्टोन्स, दे यूज टू chip stones and they used to make it look like symbols, etc. Okay, for example, if you see this, you see these monuments, this is also an example of history. So इसमें ये monument या ये इस building से हमें समझ सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में, किस टाइम में ये बिल्डिंग बनाया था, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब समझ सकते हैं। और फिर ये देखिए, ये एक इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि एक स्टोन में लिखा जाता है कि क्या इस स्टैचू का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द स्टैचू, वाई इज़ द स्टैचू हियर, वो सब लिख के जाता है, ठीक है। Now, moving on. This is an important thing. Modern sources of history. What are the modern sources? Modern मतलब 2000 का एरा नहीं, उससे भी पहले, जैसे कि 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, ये सब शिवाजी महाराज के टाइम, उनसे उनके पहले का टाइम, वो सब मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता है। जैसे कि क्या रिकॉर्ड किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर। अभी हमें हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये न्यूज़पेपर। तो आपको पहले ज़माने में क्या होते थे वो भी न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड किया जाता था। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक योर इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, जब भी हम ब्रिटिशर्स को वापस जाने के लिए हम फाइट कर रहे थे, हम इंडिया को वापस लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, उस टाइम में in newspapers they used to write about freedom fighters, about leaders, people used to write about what happened when। तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स न्यूज़पेपर से समझ सकते हैं। तो अगर आपको हो सकते हैं तो एक पुराने न्यूज़पेपर ओपन करके पढ़ लीजिए। यू विल सी हाउ हिस्ट्री ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज। ओके, नाउ बुक्स। तो ये बहुत रीसेंट है, जैसे कि रीसेंट का मतलब हिस्ट्री में रीसेंट मतलब आज या कल नहीं है। 100 years अगो या 200 years अगो वो फिर भी रीसेंट है, ठीक है। तो पहला बुक जो प्रिंट किया गया था वो है बाइबल। तो बाइबल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले यूरोप से लोग आए थे ना ईस्ट में, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, पार्ट्स ऑफ चाइना, जापान। सो यू सी लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स, लॉट ऑफ people from America, people from France, Italy, a lot of Danish people, a lot of Scottish people. They all came to our countries they all came to our land to take spices, to have relations of business. So वो टाइम में इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स देयर वाज अ पर्सन, जोहानस गुटेनबर्ग, जो पहला प्रिंटिंग शुरू किया था। तो आप आज आप ज़ेरोक्स लेते हैं, बहुत आसानी से लेते हैं ना। तो ये ज़ेरोक्स अभी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है, पर इन ये सब के पहले ही एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ था। तो वो प्रिंटिंग प्रेस में पहला जो बुक लिखे थे वो है, प्रिंट किए थे, वो बाइबल है। तो बाइबल एक रिकॉर्ड है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं, जैसे कि क्रिश्चियंस का होली बुक है बाइबल, पर उनसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाइबल में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखा है कि कौन था उस टाइम में इसराइल में और जेरूसलम में या यूरोप में, रोम में, ये सारे टाइम पे कौन था उस टाइम का किंग, क्या क्या हुआ करते थे, क्या क्या वॉर हुआ था, क्या क्या डिजीज़ेस हुआ था, ये सब
बुक्स में लिखा है, जैसे कि बाइबल। और आप आपके होली बुक्स में जाके पढ़ लीजिए, आपको भी समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा हिस्ट्री उसमें लिखा है। नाउ अभी दिस इज़ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। आपको इंटरनेट से कितना हिस्ट्री मिल सकते हैं। आप मूवीज़ देख सकते हैं, आपको मूवीज़ में भी पूरा हिस्ट्री नहीं होगा, पूरा सच नहीं होगा, पर फिर भी एक अमाउंट का हिस्ट्री है इसमें, ठीक है। और आपको फ़ोन्स में से आपको कितना चीज़ एक्सेस कर सकती है। बहुत अभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पुरानी कॉइन का पिक्चर चाहिए, आप वो आपके फ़ोन में टाइप करके गूगल करेंगे तो आपको मिल जाते हैं ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। जैसे कि मॉडर्न सोर्स हो गया है कि अभी हमें इतना मेहनत करके हिस्ट्री का चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट में है। Okay, now timeline and its importance. This is the next part, and Didi will send that in another video. Thank you, class.